प्रश्न संख्या 25। एक बगीचा अर्धवृत्त के रूप का है जिसका सीधा भाग 28 मीटर लंबा है। इस बगीचे को घेरने में क्या खर्च होगा? यदि खर्च 20 रुपया प्रति मीटर हो, फिर बगीचे का क्षेत्रफल भी बताएं। तो क्या कह रहा है, देखिए, एक बगीचा अर्धवृत्त के रूप का है। तो अर्धवृत्त मतलब वृत्त के आधा। देखिए ये है इस तरफ ऊपर वाला, ठीक है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा जिसका सीधा भाग, तो देखिए ये व्यास दे दिया है 28 मीटर, यानी इसका सीधा भाग कितना है? 28 मीटर है। तो व्यास दे दिया है इस अर्धवृत्त का। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा, 14 मीटर, ठीक है। तो इस बगीचे को घेरने में क्या खर्च होगा? तो देखिए वृत्त का आधा है, तो हम इसका एक वृत्त का परिधि निकाल के उसको 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए इतना निकल जाएगा इसका गोल भाग वाला, और फिर ये 28 जोड़ देंगे तो इसका देखिए परिमिति निकल जाएगा। देखिए ये निकल जाएगा परिधि वाला फॉर्मूला से। परिधि वाला फॉर्मूला को 2 से भाग दे करके, क्योंकि आधा है, बस इतना, ठीक है। और देखिए 28 जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। इसका पूरा देखिए परिमिति यानी बाउंड्री का नाम ये पूरा। तो परिधि का आधा में से 28 जोड़ देंगे तो ये पूरा का परिमिति निकल जाएगा। अब देखिए खर्च कर रहा है 20 रुपया प्रति मीटर, तो 20 से फिर गुना कर देंगे इसका परिमिति निकाल करके। और कह रहा है क्षेत्रफल भी बताएं, तो क्षेत्रफल भी हम निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकाल करके उसको 2 से भाग दे देंगे तो देखिए आधा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त के रूप में है। तो आधा क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 25। तो 25 में क्या दिया हुआ है? अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बगीचा, अर्धवृत्त बगीचा का सीधा भाग, सीधा भाग बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए 28 मीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। और तो देखिए सीधा अर्धवृत्त बगीचा का सीधा भाग 28 मीटर दिया हुआ है, और व्यास बराबर भी 28 मीटर दिया हुआ है। तो जो अर्धवृत्त बगीचा का सीधा भाग होगा वही अर्धवृत्त बगीचा का व्यास भी होगा, क्योंकि सीधा भाग वाला ही व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो अतः त्रिज्या, देखिए हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है? 28/2 मीटर, यानी कितना हो जाएगा? 14 मीटर। तो देखिए त्रिज्या हम निकाल चुके हैं किसका? अर्धवृत्त बगीचा का हम त्रिज्या निकाल दिए हैं। अब इसका क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि इसका घेरने में क्या खर्च होगा। तो देखिए हमें क्या निकालना है? घेरना है, मतलब उसका बाउंड्री को घेरना है, तो परिधि निकालना होगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे परिधि। तो परिधि तो वृत्त का निकलता है, तो हम इसका परिमिति लिखेंगे। तो अतः बगीचा का परिमिति, तो अर्धवृत्त बगीचा है, तो देखिए बगीचे का परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना, यानी तो वृत्त का परिमिति हम कैसे निकालते हैं? वृत्त का परिधि देखिए 2πr, ठीक है। तो बगीचे का परिमिति बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2 गुना 2πr, यानी जो वृत्त का हम परिधि निकालते थे उसका आधा 1/2 किए, मतलब आधा। देखिए 2 से इसको भाग 1/2 से गुना करना मतलब आधा करना। जैसे 4 को हम 1/2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 4 का आधा। जैसे 8 को मान लीजिए, जैसे देखिए हम 10 को 1/2 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10, यानी 10 का आधा 5 आएगा, ठीक है। उसी तरह हम 1/2 गुना 2πr यानी
परिधि का आधा आ गया अर्धवृत्त का, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बगीचे का परिमिति बराबर 1/2 गुना 2πr, यानी अर्धवृत्त का ये देखिए परिमिति निकल गया। लेकिन अर्धवृत्त में देखिए सीधा भाग भी होगा, जोड़ सीधा भाग, सीधा भाग, यानी जो व्यास होगा वो भी जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमिति निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बगीचा देखिए, बगीचा कैसा है, अर्धवृत्त है, तो हम अर्धवृत्त बगीचा लिखे हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ देखिए बगीचा लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि अर्धवृत्त बगीचा है। तो अर्धवृत्त मतलब आधा गोल हुआ, फिर जो बचा वो सीधा भाग होगा, जो व्यास कहते हैं, ठीक है। तो बगीचे का परिमिति 1/2 गुना 2πr, यानी परिधि का आधा जोड़ सीधा भाग। तो सीधा भाग हम अभी समझ चुके हैं। देखिए कौन सा सीधा भाग है यहाँ पे, ये वाला देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक है सीधा भाग, इसको हम सीधा भाग कहेंगे। और ऊपर है देखिए अर्ध वृत्त का आधा, तो वृत्त देखिए पूरा होता है, तो वृत्त का आधा ऊपर भाग हुआ, और ये सीधा भाग भी जोड़ना पड़ेगा परिमिति निकालने के लिए। तो अब हम बगीचे का परिमिति निकाल देते हैं। तो देखिए 1/2 गुना 2πr, मतलब 2 गुना 22/7, आर कितना हम निकाले हैं, यानी त्रिज्या 14 मीटर, तो गुना 14 जोड़ सीधा भाग कितना दिया हुआ है, सीधा भाग यानी बगीचे का सीधा भाग 28 मीटर, जो कि व्यास हुआ, तो जोड़ 28, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 7 दूनी 14, देखिए सब गुना में है इधर, तो इसको हम पहले गुना करते हैं तब जोड़। तो 2 से 2, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, देखिए 22 दूना 44 जोड़ 28 क्या में आएगा, तो मीटर में आएगा, क्योंकि त्रिज्या मीटर में है, सीधा भाग मीटर में है। तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी 72 मीटर आ गया क्या, परिमिति। इस बगीचे का अर्धवृत्त बगीचे का परिमिति आ चुका है कितना, 72 मीटर। अब कह रहा है इस बगीचे को घेरने में क्या खर्च होगा, यदि खर्च 20 रुपया प्रति मीटर हो। तो देखिए, तो लिखेंगे घेरने में, इस बगीचे को घेरने में कुल खर्च, बगीचे को घेरने में कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 रुपया प्रति मीटर है, तो 20 गुना 72 मीटर, देखिए 1 मीटर में 20 रुपया लग रहा है, तो टोटल परिमिति कितना आया है, 72 मीटर। तो 20 गुना 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी 1440 रुपया। तो बगीचे को घेरने में कुल खर्च आ चुका है 1440 रुपया। तो एक उत्तर तो देखिए आज आ गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए, तो एक उत्तर आ चुका है, अब लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बगीचा अर्धवृत्त के रूप का है, ठीक है, यानी वृत्त के आधा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो उसको क्या करेंगे, अर्धवृत्त है, यानी 1/2 से गुना कर देंगे। 1/2 से गुना करना मतलब आधा करना, ठीक है। तो देखिए बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना πr², तो 1/2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r² कितना है, यानी त्रिज्या 14 मीटर, तो देखिए 14 मीटर का वर्ग, ठीक है। तो 1/2 गुना 22/7 गुना 14 मीटर गुना 14 मीटर, देखिए 14 मीटर का वर्ग है, तो उसको 2 बार गुना कर लेंगे, ठीक है। 7 दूना 14, देखिए 2 बार में कट गया, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आया 22 गुने 14, तो 14 दूना 28, हाथ में रहा 2, 14 दूना 28 से 2 30, यानी 308 वर्ग मीटर।
तो बगीचे का क्षेत्रफल भी आ चुका है, जो कि अर्धवृत्त बगीचा है उसका क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा यानी 1/2 से गुना कर देंगे पाई आर स्क्वायर को, तो ये आ गया है 308 वर्ग मीटर। तो एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। तो अर्धवृत्त बगीचे का सीधा भाग 28 मीटर दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ है 28 मीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद बगीचे का परिमिति निकाल लेंगे। तो परिमिति के लिए 1/2 गुना 2 पाई आर जोड़ सीधा भाग करेंगे तब बगीचे का परिमिति आएगा। ठीक है, यानी वृत्त का परिधि निकालते थे उसको आधा कर देना है और सीधा भाग जो व्यास है उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त बगीचे का जो व्यास दिया हुआ है उसको जोड़ देना है, तब जाके परिमिति निकलेगा, क्योंकि परिमिति में पूरा बाउंड्री आना चाहिए, पूरा बाउंड्री का नाप। ठीक है, तो इसका आ गया 72 मीटर। अब कह रहा था कि 10 रुपये ये 20 रुपये प्रति मीटर लगता है खर्च, तो 20 गुना 72 कर देंगे तो 1440 रुपया। तो अब बगीचे का क्षेत्रफल निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर को आधा करके, क्योंकि अर्धवृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का आधा